बिना कुछ सोचे समझे कोई भी कोर्स चूज करने वाले हो ना, तो एक बात जरूर ध्यान रखना, तुम्हारे 4 साल बाद होने वाले पूरे 4 साल तुम अपने लाइफ का और सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसा भी बर्बाद होगा, तुम्हारी एनर्जी भी बर्बाद होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी कॉन्फिडेंस। और बोल सकते हो कहीं के भी नहीं रहोगे। रियलिटी तुम्हें बता दूं, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अब पूरी लाइफ तुम्हारी स्ट्रगल वाली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम 8 से 10 मिनट इस वीडियो को तुम देख लिए ना, गारंटी देता हूं तुम अपने लाइफ का डिसीजन ले पाओगे। और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा, ऐसा फॉर्मूला दूंगा ना, जी हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो कि 90% स्टूडेंट को नहीं पता होता है। बस तुम एंड तक देख लेना इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सच सच बताना, क्या तुम्हारी दिमाग में भी ये कंफ्यूजन चल रहा है ना कि कॉमर्स ले लिया, बीकॉम कर लूं, बीबीए कर लूं, बीसीए जैसे कोर्स कर लूं, या सीए कर लूं, या सीएस करूं, ठीक है, या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूं, या बैंकिंग की प्रिपरेशन करूं। ठीक है, बहुत सारे कॉमर्स के फील्ड हैं। ठीक है, यानी कि कॉमर्स के जितने भी ऑप्शंस है, तुम सारे ऑप्शन को तुमने देख लिया, कि स्टडी कर लिया, लेकिन भाई साहब तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, तुम कंफ्यूज हो गए हो कि मैं एग्जैक्ट करूं क्या। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, थोड़ा 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 लग कर करके वो 3-4 कोर्स में फंस जाते हैं। ठीक है, वो ये सोचेंगे ना कि मैं पार्ट टाइम सीए कर लूंगा, पार्ट टाइम बीकॉम कर लूंगा, पार्ट टाइम बी, ठीक है, बीसीए कर लूंगा, पार्ट टाइम बैंकिंग की जॉब कर लूंगा, तैयारी कर लूंगा। वो कहीं के नहीं रह पाते हैं। एक तो वो 3-4 साल अपने वेस्ट कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, और फिर आगे चल के देखेंगे कुछ हाथ में ही नहीं आया। तो भाई ये रियलिटी है। और आज के समय में एक करो और उसको परफेक्ट तरीके से करो, क्योंकि इस समय ना हर एक जगह परफेक्शन का जमाना आ गया भाई साहब। ध्यान देना, हर एक फील्ड में परफेक्शन का जमाना आ गया है। और सबसे डेंजरस चीज क्या होता था पता है? क्या चीज है? हर बंदा हर बंदा जितने भी सोसाइटी के लोग हैं ना, वो अलग अलग फील्ड में है। और हर कोई अलग अपने अलग अलग फील्ड में कुछ टॉप पोजीशन पे है, कुछ पैसा कमाने लगता है, वो अपनी सारी चीजें मेंटेन कर लेता है, और हम उसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और यही कारण होता है हम उसकी तरह बनने के लिए सोचने लगते हैं, और हम भी उसके पीछे लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। आज के जमाने में ना कोई भी फील्ड, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी करियर छोटा नहीं रहा है। तुम अपने एरिया में ही देखो ना, तुम अपने एरिया के अंदर एक समोसे वाले को एग्जांपल ले लो। तुम्हारे एरिया में एक समोसा की दुकान होगा जो कि पूरे एरिया में फेमस होगा और सबसे ज्यादा पैसा कमाता होगा। तुम अपने एरिया में एक सिटी मॉल देख लो यार, तुम अपने एरिया में एक पान की टपरी देख लो, चाय की टपरी देख लो। ठीक है, तुम अपने आसपास के इलाके में जाओ, देखो कोई ना कोई एक चाय वाला होगा जो कि बहुत फेमस होगा। तो आज के जमाने में परफेक्शन ही सब कुछ है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम के जो कॉमर्स को लेके जो सिनेरियो हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट के बीच में, कि हमारा फ्रेंड कह रहा है कि बाबू भाई तुम सीए कर ले, तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बाबू तुम सीएस कर लो। ठीक है, आसपास के सोसाइटी को तुम देख के भटक जा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो। ठीक है, और तुम इन सब के बीच में तुम फंसे रह जाते हो भाई। तुम इन सब के बीच में तुम फंसे रह जाते हो, और एट द एंड तुमसे कुछ नहीं हो पाता है। समझ रहा है? तुम इस वीडियो को लास्ट तक तुम बने रहना। बस तुम इस वीडियो पे लास्ट तक बने बने रहना, ताकि मैं तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन खत्म कर दूं। ठीक है, तो सुन लो ध्यान से। इंडिया में 90% अपना करियर खुद चूज नहीं करते, खुद डिसाइड नहीं करते। ये एक रियलिटी है इंडिया की। समझ रहा है? वो पेरेंट्स की सुनते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को कॉपी करने लगते हैं, वो अपने आसपास की सोसाइटी को कॉपी करने लगते हैं, और वो ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं। समझ रहा है? तो भाई तुम्हें बचना है इन सारी चीजों के लिए। तो भाई तुम्हें इन सबसे बच के रहना है। तुम खुद बताओ ना यार, पढ़ना तुम्हें है, पैसा तुम्हें लगाना है, टाइम तुम्हें देना है, तो तुम्हें दूसरे को देख के तुम क्यों कर रहे हो? ठीक है, और जब ये सारी चीजों को लेके आगे प्रोसीड करते हैं ना, और जब रिजल्ट आता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, थर्ड ईयर आते आते रिग्रेट स्टार्ट हो जाता है, और फोर्थ ईयर में डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसका रीजन, वो तो फ्रेंड का सुन लिए थे, वो तो फैमिली का सुन लिए थे,
वो तो आसपास के सोसाइटी के लोगों को देख लिए थे, वो तो ट्रेंड को फॉलो कर लिए थे, और कब 4 साल निकल जाता है उनको पता ही नहीं चलता। मेन बात तो ये है, और यही सच है, बिटर है बट रियल है। इसलिए आज जो मैं बताने वाला हूं इसलिए आज मैं जो बताने वाला हूं वो तुम्हारी लाइफ में, ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। करियर चूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान देना। अपनी करियर को चूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, तू समझ इस चीज को। बस ये थी बस ये 3 चीज समझ लो ना, तुम अपने किसी भी डिसीजन को तुम ले सकते हो, खासकर करियर करियर वाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट। जी हाँ, इंटरेस्ट। दिल क्या बोलता है, सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट होता है। तुम्हें क्या करना पसंद है, नंबर्स पसंद है, जाहिर सी बात है कॉमर्स लिए हो। ठीक है, कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, तुम्हें कहाँ पे जाना है। ऐसा तुम्हें अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें न्यूमेरिकल्स वाली चीजें पसंद होती हैं। तुम्हें फाइनेंस में जाना है, तुम्हें बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, तुम्हें बिजनेस अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें तुम्हें चूज करनी है। ठीक है, फिर बात आ जाती है स्किल्स पे। जी हाँ, तुम किस चीज में स्ट्रांग हो, तुम्हें क्या आता है, और तुम उस चीज को और भी ज्यादा कैसे बेटर कर सकते हो। इंटरेस्ट अलग होता है और स्किल अलग होता है, समझे कैसे बनोगे। ठीक है, तो बस ये सब चीजें हैं, यानी कि अपने स्ट्रेंथ को, तुम अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई तो करो भाई। तुम अपनी तुम अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। थर्ड में बोलूं फोकस, जी हाँ। पहला क्या था, इंटरेस्ट। सेकंड स्किल पे मैंने देखा। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, फिर अपने आप तुम्हें मिल जाएगा भाई करियर। ठीक है, थर्ड हमारा आ जाता है स्कोप। जी हाँ, स्कोप हमारा फ्यूचर में डिमांड हम देखेंगे। तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो 5 साल के बाद उसका फ्यूचर क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एआई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये हाई डिमांड होंगे, हाई पेइंग सर्विसेज होंगे, हाई पेइंग सैलरी होगा। ठीक है, फाइनेंस हो गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, यहाँ पे भी तुम्हारी हाई इनकम रहेगी। ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब हो गया, भले यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई इनकम नहीं रहेगा लेकिन सिक्योरिटी रहेगी। तो तुम अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाह रहे हो, इस पे भी डिपेंड होता है, यानी कि स्कोप। जी हाँ, ठीक है, तो मैं फाइनल फॉर्मूला तुम्हें बता दूं, कहीं ना कहीं तुम्हें इंटरेस्ट, स्किल एंड स्कोप, इन तीनों चीज को मिक्सअप करोगे ना, तब जाके तुम्हारी परफेक्ट करियर सामने आएगा, और तुम उस चीज को क्लेरिफाई करोगे एंड देन चूज करोगे, और वही तुम्हें आगे ले जाएगा। तो आई गेस तुम ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, भैया बताइए। ठीक है, बेस्ट फॉर बिजनेस। जी हाँ, अगर तुम बिजनेस लवर हो, फाइनेंस लवर, तुम्हें बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है, या आगे तुम सोच रहे हो कि हमें बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है, या फाइनेंस सेक्टर में जाना है। ठीक है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, या फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इस तरह के सेक्टरों में तुम्हें जाना है, तो भाई बीकॉम एक बेसिक डिग्री है, सीए हाई सैलरी है, रिस्पेक्ट है, मेहनत भी है, टफ भी है। जस्ट लाइक सीएस हो गया, कॉर्पोरेट फील्ड का, सीएमए हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि सीए, जो कि यूएस के भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, एसीसीओ हो गया, यूएससीएम में हो गया, सीपीओ हो गया, सीएफए हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कोर्सेज हैं। ठीक है, बस इसके सबके रियलिटी क्या है, सीए टफ है, फेल होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट क्लियर कर लिया ना तो तुम्हारा लाइफ सेट है यार। ठीक है, मेहनत भी तुम्हें लगता है इन सब में, उसी तरह तुम्हारा सीएस भी हो गया, सीएम में, मतलब ये प्रोफेशनल कोर्सेज टफ तो होते हैं भाई, लेकिन जब ये तुम प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हो ना, तुम्हारी लाइफ अलग लेवल पे सेट हो जाती है। ठीक है।
और यहीं पे कुछ हमारे साइंस फील्ड से जो आए रहते हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साइंस फील्ड से हैं और वो चाहते हैं कि आगे क्या ले क्या करें, ठीक है, उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। बेस्ट फॉर टेक्नोलॉजी या मेडिकल, अगर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना मतलब जाते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, ठीक है, तो उनका भी एक डिमांड हाई है, सैलरी हाई है, इनकम बहुत ज़्यादा सही है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए हो गया, डाटा साइंस हो गया, एआई हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है, तो उनको भी इन सारी चीज़ों को चूज करके इन सबको बोल सकते हो रिसर्च करके उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। और रियलिटी में बताऊं, कंपटीशन इन सब में हाई है भाई, यहाँ पे कंपटीशन भी है, बट अगर हो गया ना तो तेरा सैलरी अलग होगा, एक बात ये भी है, ठीक है। आर्ट्स फील्ड में बात करूं, आर्ट्स फील्ड में, जी हाँ, जैसे कि बीए हो गया, यूपीएससी हो गया, लॉ हो गए, ठीक है, बीए कर सकते हो, बीएससी के बाद यूपीएससी कर सकते हो, लॉ एलएलबी हो गया, लॉयर बन सकते हो, मीडिया डिजाइन, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। और जानते हो इस तरह की चीजों को ना लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और जब अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये करियर वाइज बहुत सही चीजें हैं, समझ रहा है तू, बट सक्सेस अनलिमिटेड है, ठीक है। और ध्यान देना ना, प्रेजेंट टाइम की जो सिनेरियो चल रहा है पूरे हमारी इन्वायरमेंट में, कोई भी फील्ड छोटी नहीं है, जैसे कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, उसी तरह कोई भी फील्ड छोटी नहीं होती है, ठीक है, बस छोटा माइंड सेट हो जाता है लोगों का। जो लोग होते हैं ना, उनका जो गाड़ी होता है वो एक दो ही तीन जगह टिका रहता है, एक तो डॉक्टर, एक तो इंजीनियर, एक तो सीए। भाई ऐसा नहीं है, अपने पूरी रियलिटी में जाओ, सिनेरियो में जाओ, ठीक है, जो तुम कर के आए हो, जो तुम करने वाले हो, सबको रिसर्च तो करो, बहुत सारी चीजें करके आएंगे, निकल के आएंगे। और मैं 5 पॉइंट यानी कि 4-5 पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये गलतियां मत करना यार, ठीक है। दोस्तों के पीछे भागना, भाई दोस्तों के पीछे मत भागो, मैं बोल रहा हूँ तुम अपने दोस्तों के पीछे मत भागो, सिर्फ पैसा मत देखो, अपनी इंटरेस्ट को भी तो देखो, स्किल को भी तो देखो, पैशन को भी तो देखो, पेरेंट्स के प्रेशर में मत आओ, ठीक है, पेरेंट्स के प्रेशर में मत आओ, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें अंदर से मन कर रहा है, जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना, वो तुम कर जाओ, ठीक है। तुम्हें सोशल मीडिया पे आने का मन कर रहा है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनने का, भाई तुम बनो, कौन रोक रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। ट्रेंड फॉलो मत करो यार, ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कि ये 4 पॉइंट तुम याद रखना, दोस्तों के पीछे मत भागो, सिर्फ पैसा मत देखो, पेरेंट्स के प्रेशर में मत आओ, और ट्रेंड को मत फॉलो करो, ठीक है, वरना ये सब तुम्हें एवरेज बना देंगे, ये सब तुम्हें एवरेज ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। और मैं टॉपर सीक्रेट बताऊं, टॉपर जो सीक्रेट होता है हम लोग का, ठीक है, अब सुनो तुम, टॉपरों का सीक्रेट क्या होता है, वो डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं, कोई भी टॉपर ऐसा होता है ना, वो किसी भी चीज के बारे में तुरंत नहीं घुस जाता है जब तक उसको रिसर्च नहीं करता अच्छे से, ठीक है, तो तुम्हें भी भाई रिसर्च तो करना पड़ेगा, वो रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो अपने आप को देखते हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, और उस चीज में कितना घुस सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें एनालाइज कर पाते हैं, सारी चीजें रिसर्च कर पाते हैं, वो अपने गोल को डिसाइड कर लेते हैं, और वो अपनी गोल पे फोकस करते हैं, फोकस रहते हैं अपने गोल के पीछे, ठीक है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, और वो कंसिस्टेंसी से कभी हटते नहीं है, जो भी उनका गोल होता है ना, वो कंसिस्टेंट रहते हैं उस गोल पे, ठीक है ना। तो मतलब ये सारी चीजें होती हैं, देखो भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी डिसीजन से बनेगी, तुम्हारी लाइफ है भाई, और तुम्हारी लाइफ ना केवल तो केवल तुम्हारे डिसीजन से ही बनेंगी, और अपनी लाइफ के डिसीजन अपने फ्रेंड्स को मत करने दो, अपने फ्रेंड्स को मत करने दो, आज जो चूज करोगे वो डिसाइड करेगा
कि तुम 5 साल के बाद कहाँ रहोगे। आज जो चूज़ करोगे, वो डिसाइड करेगा कि 5 साल के बाद तुम कहाँ रहोगे। और इसलिए जल्दीबाजी मत करो, स्मार्ट डिसीजन लो, रिसर्च करो, उसको एनालाइज़ करो, उसको तुम देखो, अपना पैशन, अपना स्किल, अपना इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को मैच करो। और अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो और अभी तुम 12th में हो, या तुम्हारे भाई-बहन जो हैं, जो अभी रिसेंटली 11th से 12th में आए हैं, ठीक है? तो उनके लिए मैं नेक्स्ट टॉपर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दिया हूँ, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है ऑलरेडी, वो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। तो तुम जाके उसको भी देख लेना, ठीक है? और अगर तुम 12th में हो, भाई तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और अभी तक ये सारी वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड सर्कल में। और कमेंट में बताओ कि तुम क्या चूज़ करने वाले हो और मुझसे और क्या वीडियो बनाना चाहते हो। यानी कि भाई तुम कमेंट करो, जिस भी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, मैं लेके आऊँगा।